क्यों ना, अम्मल की रैली। जब मुझे जन्म दिया था तभी मुझे जहर दे दिया होता। तो नानी बाई कहती है, जाई जैद दीनी क्यों ना, अम्मल की रैली। अरे क्या सू तो पूरो लाम्हारे मन की रली। मुझे अगर जिस समय मेरा जन्म हुआ था और अगर उसी समय मुझे विष दे दिया होता तो पिताजी जो कष्ट आपको हो रहा है आपको भी नहीं होता और मुझे तो होता ही नहीं। नानी बाई कहती है, पर अगर मेरी जन्म देने वाली मेरी माँ होती, क्योंकि नानी बाई की जो माँ है वो स्वर्ग से धार गई है, भाई भी नहीं है, सौतेली माँ है और बापू है तो रात दिन कृष्ण की भक्ति में मगन रहता है। तो नानी बाई कहती हैं, आज मारी होती कोई जन्म की माई। अगर मेरी जन्म देने वाली माँ होती, और देखिए माँ का दुख अगर जानना है तो उस व्यक्ति से जाने जिसकी माँ नहीं हो, जिसके माँ बाप बचपन में ही बिछड़ गए हो, जिसे माँ का स्नेह मिला ही ना हो, जिसने अपनी माँ को नहीं देखा हो। अगर माँ का प्रेम जानना है तो उस व्यक्ति से पूछें। नानी बाई ने भी अपनी माँ को देखा नहीं और आज अपनी माँ के लिए अपने पिता से कहती कि अगर मेरी माँ होती तो वो मुझे इतने कष्ट नहीं भोगने देती। वो कहती है, आज मारी होती कोई जन्म की माँ। माँ की ममता ही अलग है, माँ का प्रेम ही अलौकिक है, माँ की जैसा दुनिया में कोई नहीं। तो इसीलिए कहती है, अगर मेरी माँ होती तो एक दो कपड़ों तो देती भाने लाई। आज मारी होती कोई जन्म की माई। ओ माँ, ओ किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। वो माँ जो बालक छोटा रहता है उसको पालने पोसने के लिए कितना कष्ट सहती है। सर्दियों की रात में वो माँ गीले में सो जाती है, हमको सूखे में सुलाती है।
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। उस माँ के लिए जिस माँ को नानी बाई ने देखा ही नहीं, उसके लिए कहती है, आज जो होती तुम्हारी जन्म की माई, तो एक दो कपड़ों तुम्हारे देती लाई। और एक मेरी माँ होती तो ज्यादा कुछ नहीं लाती, तो कम से कम मेरे दुख को तो समझती। लेकिन पिता से कहती है, पूरब जन्म को कोई प्रगटिया छे पाप, कि मेरी पूर्व जन्म का कोई पाप प्रकट हो गया है। नानी बाई कहती है, पूरब जन्म को कोई प्रगटिया छे पाप, कि थारी तो सरी का माने मिलिया छे बाप। मेरा बाप है जो तुम मेरे बाप बने। नरसिंह जी सोचते हैं, नानी बाई तो बड़ी दुखी है, ऐसी ऐसी कड़वी बाता बाप सो कही। अरे ऐसा तो बाबा जी भी ना रही ना रही। पर नरसिंह जी धैर्य बनाते हुए कहते हैं, नानी बाई मुझे पक्का भरोसा है वो जरूर आएगा। नानी बाई अपने ससुराल में जाती है और ससुराल में जाकर कह देती है कि एक और मायरा की पत्री लिखो। जेठ जी से कहा, जेठ जी कहते हैं, बहू नाच कूद कर टूट कर भरे मोड़ियो पेट, और मायरो कैसो भरे यूं कहे बाईरो जेठ। तुम्हारा पिता नाच कूद कर मांग कर पेट भरता है, मायरा कैसे भरेगा। पर नानी बाई कहती है, नहीं एक पत्रिका और लिखो। तो एक पत्रिका और लिखी गई। जितना मायरा पत्रिका में पहले लिखा गया था उससे दोगुना लिखा गया। अब सब मेहमान आए। इधर नरसिंह जी की जो समधन है नानी बाई के साथ, वो सोचती है कि 4 दिन हो गए हैं भूखे रहते, कहीं एक दो सूर्या स्वामी चले ना जाएं भगवान के धाम को, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। तो भोजन के लिए बुलाया है और भोजन भी ऐसा कराया है कि बासी कुसी खिचड़ी दी। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से वो बासी कुसी जो खिचड़ी थी वह 56 भोगों में परिवर्तित हो गई। ये कथा विस्तार से है, लेकिन समय कम है इसलिए मैं जल्दी में आगे लेकर चलती हूँ, क्योंकि फिर भंडारा भी प्रारंभ होना है। आप सभी मायरे की रस्म को भी करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नरसिंह जी ने भोजन किया, स्नान ध्यान किया, ठाकुर जी की पूजा की, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसादी पाई और उसके बाद कहा कि चलो नगर अंजार का भ्रमण के लिए चलते। तो पूरे में नगर अंजार की गलियों में कीर्तन करते हुए और गाते हुए नरसिंह जी घूम रहे हैं।
अब तो श्रीरंग जी कहते हैं कि ये पूरे नगर अंजार में मेरी बदनामी करवा देगा। तो श्रीरंग जी का जो मंत्री था, जो सेवक था, वो जान गया कि महाराज श्रीरंग जी क्यों दुखी हैं। तो वो गए और जहां नरसिंह जी गलियों में घूम रहे थे गाते हुए, उन्होंने कहा, अरे नरसिंह जी तुम यहाँ? कहा हाँ, कि अरे वो तुम्हारी टपरी में सांवरा बैठा हुआ है। और जैसे ये बात सुनी कि नरसिंह जी करताल फेंक और दौड़े दौड़े अपनी ठपरी में जहां डेरा दिया गया था वहां आए और वहां आकर चिल्ला रहे हैं, सांवरा कहाँ है, सांवरा कहाँ है, सांवरा का। लेकिन होत भगवान तो मिले। पर सब सूर्या स्वामी कहते हैं कि उसने हमें झूठ बता गया है। पर नरसिंह जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, रे सांवरा तू मेरी कितनी और परीक्षा लेगा, अब तो बिल्कुल मायरे का समय ही आ गया है। सांवरिया तू जल्दी आ जा, देर मत लगा। इतने में नरसिंह जी के पास बुलावा आ गया कि चलो मायरे भरने के लिए बुलाया गया है। अभी नरसिंह जी अब निकले नहीं वहां से, जब तक सांवरा नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। नरसिंह जी कहते हैं, सांवरा तू कितना विलंब कर रहा है, अरे कहीं तू रुक्मणी जी की बात में तो नहीं लग गया? वो कहती होंगी कि ऐसे कई भगत चिल्लाते रहते हैं, तो तुम उनकी बात में लगकर रुक तो नहीं गए? सांवरिया मुझे बड़ा भरोसा है, मेरे भरोसे को मत टूटने देना। आज नरसिंह जी बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर ठाकुर जी जैसे ही नरसिंह जी की करुण पुकार को सुनते हैं, आधी रात का समय है, उठकर चलने लगे। आज नरसिंह जी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सांवरियो जल्दी आ, तो भगवान आधी रात का समय है, झिझक कर उठ गए। आज भगवान की रानियां पटरानियां चबर डुला रही हैं और इधर ठाकुर जी कहते हैं कि मारे भगत रे ऊपर संकट पड़ो, माने अभी जानो। रुक्मणी जी कहती है, प्रभु आपके भगत दिन भर तो भजन करते हैं और रात में उनके ऊपर संकट पड़ जाता है, जब भी देखो तब रात में बुलाते हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि ठाकुर जी जल्दी आ जाओ। इधर ठाकुर जी मायरा भरने के लिए द्वारिका के हाट में, हाट मतलब बाजार में मायरे की खरीदी करते हैं। और कैसे खरीदी हो रही है? चढ़िया हरि जी, चलिया हरि जी, द्वारापुरी हाट, बाई ने भात मोल वे। नानी बाई को मायरा लेने के लिए गए हैं। खोलियो हरि जी कुबेर रो भंडार। जब ठाकुर जी मायरे की खरीदी करने गए तो कुबेर ने भी अपना भंडार खोल दिया। धरिया हरि जी महाजन जी रो बेस, सेठ्या ना लीनी साथ में, लीनी हरि जी रिद्धि सीधी सा, राधा तो लीनी रुक्मणी। इस प्रकार ठाकुर जी ने तैयारी की और रुक्मणी जी, राधा जी कहती हैं, रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु थे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? भगवान कहते मायरा भरने। रुक्मणी जी कहती मायरा? ठाकुर जी कहते हैं हाँ मायरा। कहा कि तुम्हारा तो विवाह हुआ ही नहीं, 16,108 हुए, सब ऐसे ही ले लेकर आ गए, किसी ने मायरा भरा ही नहीं। मामा को तो पहले ही मार दिया, तुम्हारा मायरा आया ही नहीं, तो तुमको कैसे पता? ठाकुर जी कहते हैं मैं सब जानता हूँ। तो रुक्मणी जी ये सब बहाने इसलिए बना रही है कि ठाकुर जी हमको ले चले। जब ठाकुर जी कहते हैं मैं तो मायरा भर दूंगा, तो रुक्मणी जी हाथ जोड़कर कहती, प्रभु हमारे पास बहुत जेवर हैं, बहुत साड़ियां हैं, लेकिन पहनने का समय नहीं है, हमको भी मायरे में ले चलो तो हम उन जेवरों को पहने। तो पर ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ले चलूंगा, पर एक शर्त है। का शर्त क्या है? कि अगर वहां गई और वहां जाकर अगर नानी बाई की सास ने कह दिया कि खड़ी क्या हो, झाड़ू लगाओ,
तो झाड़ू लगानी पड़ेगी। देखो लक्ष्मी जिसके पीछे हम रात दिन भागते हैं धन 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 करते हुए, वो लक्ष्मी झाड़ू लगाएगी नानी बाई के यहाँ। तो लक्ष्मी जी को जाना है इसलिए कहती है हाँ ठीक है लगाऊंगी। कहा और तो और जैसे ही जाना नानी बाई के सास के चरणों में लेट जाना, ननंद की बात मानना, सबके लिए जी जी कहना, लक्ष्मी जी सबके लिए तैयार हो गई। अब नानी बाई मायरे की बेला आ गई है, बिल्कुल पहुंच गई और नदी के किनारे पर अपने आप को नदी में डुबोकर मार देना चाहती है, लेकिन एक पेड़ के नीचे बैठी और एक सुआ तोते से बात करती है। ऊबी बाई सरवरिएरी बात, ऊंची तो चढ़ नीचे उतरे, आवलड़ारी घेरी 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 घाव, मतलब छाव, आवलड़ारी घेरी घेरी घाव, जिनड़े तो ऊपर बैठो सूबड़ो, सूबड़िया तू मारे धर्म को भी देखे झूलरिया आव तो, कि भैया तू मेरे धर्म का भी रह, जरा ऊपर चढ़कर देख, किसी रास्ते से कोई रथ आते दिख रहा है। तो तोता सुनता है और ऊपर उड़ता है, और ऊपर जब उड़कर देखता है तो कहता है झीनी झीनी, झीनी झीनी मतलब थोड़ी थोड़ी गुलाल उड़ रही है, मतलब धूल उड़ रही है। झीनी झीनी उड़े रे गुलाल, झुमके से जूनागढ़ रे मार्गा, जूनागढ़ के मार्ग से धूल उड़ रही है और कहा कि रथ आ रहा है। तो नानी बाई कहती है पास जाकर देख कर आ रथ में कौन है। तो तोता जाता है और देख कर आता है, कहता है रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहारो रण छोड़, का गोपाल जी है। और जैसे ही नानी बाई से ये कहा कि ऐसे विश्वास नहीं कर सकती, मैं खुद जाकर देखूंगी, खुद गई रथ के सामने जाकर, कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो ठाकुर जी से कहती है थे चो बीला कठे रो सिरदार, किनरे सो जासा बीरा पाहुना। कहा कि पाहुने कहाँ जा रहे हो ये बताओ। तो कहाँ के रहने वाले हो। लक्ष्मी जी बताती हैं स्वामी मारा मथुरा रा सिरदार, द्वारावती रो राजबी। और ठाकुर जी कहते हैं भरनो माने मायरो अंजार, मुझे मायरा भरना है। और श्रीरंग जीरा मैं छाम जीवान, नरसी मेहता संग पाहुना, नानी बाई करसी मारो चाव, इन बीत गीत सुहावना। और जैसे ही ये खबर मिली नानी बाई दौड़ कर गई। और आज जो नानी बाई जब घर से निकली तो उनकी एक पड़ोसन थी प्रेमली। प्रेमली कहती नानी बाई विवाह के घर में कहाँ जा रही हो। नानी बाई पानी के बहाने अपने प्राणों को त्यागने आई थी। लेकिन आज जब भाई आ गया है, नानी बाई गई तो द्वार पर प्रेमली मिली। प्रेमली कहती है ओ नारायण री माँ, देख तेरी बहू को ब्याह के घर में इतनी देर में पानी लेकर आई। तो आज नानी बाई अभी तक किसी से बोली नहीं। आज कहती है प्रेमली अपने घर का काम देखो, हमारे घर की ताक झाक बंद करो। प्रेमली कहती है यो नानी बाई तो पहले कभी बोली नहीं, या तो ये नानी बाई नहीं है या यहाँ में कोई भूत बैठ गया है। अब सास कहती है तुझे ब्याह के घर में काम काज नहीं दिखता, इतनी देर से गई हुई अब आई। तो नानी बाई कहती है सासू माँ काम मेरा ही है कि किसी और का भी है। अरे थोड़े बहुत आप भी काम कर लिया करो। ननंद ने कहा भाभी तू कहाँ गई थी। अरे देख मेहमान आ गए हैं, मेरा श्रृंगार कौन करेगा। नानी बाई कहती है जाओ चूल्हे माथे रात पड़ी अपने मुंडे में पोत ले। ननंद कहती भाभी थाने कहीं हो ही गयो। अपनी माँ से कहती है देख माँ भाभी मुझसे क्या कहती है। तो माँ कहती है मैं तो खुद ही भोगी पड़ी हुई हूँ, मुझसे भी ऐसे ही जवाब मिले। लेकिन आज
ठाकुर जी महाराज राधा रुक्मणी के संग रथ को तैयार किए हुए और नानी बाई के यहाँ मायरा भरने आते हैं। और मायरा भरने के लिए जब ठाकुर जी पहुंचे, नरसिंह जी के पास गए। नरसिंह जी तो मुंह फेर कर बैठ गए, मुझे बात ही नहीं करना, मुझे देखना ही नहीं, इतनी देर में आए। पर नानी बाई के यहाँ मायरा भरना है। ठाकुर जी नरसिंह जी को मनाते हैं कि हाँ ठाकुर जी मना किसे रहे, आप ये देखिए, हमारी गलती होती है तो भी हम गलती मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त नरसिंह को मना रहे हैं और कहते हैं नरसिंह माने आने में देर तो हो गई, पर मैं मायरा लाया हूं, देख तो सही। पर नरसिंह जी कुछ नहीं देख रहे। ठाकुर जी नरसिंह जी को मनाते हैं, जहां मायरा था वहां गए तो वहां देखते हैं कोई स्वागत नहीं करता है। तो हरि भगवान स्वयं बिछा कर बैठ जाते हैं। बैठा हरि जी जा जम ढाल, 9 गज धरती दल चढ़ो। भगवान जब आसन लगाकर बैठे तो धरती ऊंची हो गई, ठाकुर जी के लिए सिंहासन बन गया। और कहते हैं ठाकुर जी उस सिंहासन पर बैठे। अब नानी बाई को पास बुलाते हैं। नानी बाई से पूछा, बहन तू बता कितना मायरा भरना है। नानी बाई कहती है, नानी बाई ने पास बुलाए, हाथ धरो हरि शीश पे, माथे पर हाथ रखा और कहा कि बहन मायरा कितना भरना है। नानी बाई कहती है कि बदनामी ना हो, इससे अच्छा ये कह दूं कि आप अपने हिसाब से सबको थोड़ा दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि मदद करने ठाकुर जी गए तो ये तो मांगने ही बैठ गए। तो नानी बाई कहती हैं कि आप अपने हिसाब से जिसको देना चाहे। तो ठाकुर जी कहते हैं, तू क्यों बाई मन सकुचाए, मन मानो लीजो मायरो। कहा कि मन में क्यों सच्चाती हो, अपने मन का मायरा लेना। आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि सबको भगवान ने मायरा दिया। और जब मायरा दिया है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण सोने चांदी सबको मायरा दिया। और तो और कहते हैं कि जब सबको मायरा दिया तो पूरे नगर अंजार को मायरा ठाकुर जी ने दिया। पर कहते हैं उस गांव में एक कन्या रह गई। वो कन्या रोने लगी, कहा मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तो ठाकुर जी ने सोचा कि अभी ये कन्या रोई है, फिर कोई और रोने लगेगा, तो इसलिए ठाकुर जी ने कृपा की और कृपा दृष्टि ऐसी की कि नगर अंजार में 1.25 पहर तक सोना बरसा है। और जिसको जितना चाहिए था उतना सबने मायरा लिया और ठाकुर जी ने सबको मायरा दिया और सब बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, सांवरिया सेठ की।
तो बैठ में भैया क्या कर जयंती बैठो हाँ हेलो चुपचाप क्यों सब आके बजा ठाकुर जी नानी भाई को मायरा पहनाते हैं, चुनरी पहनाते हैं और किस प्रकार भगवान मायरा भरते हैं। मायरा री बेला आई चुनरी बाई ने उड़ाई चंग में जीरा बाजे आग में ओ भगतो चंग में जीरा बाजे आग में मायरा री बेला आई चुनरी बाई ने उड़ाई चंग में जीरा बाजे आग में ओ भगतो चंग में जीरा बाजे
किसने सजाया है सावरिया तुमको, किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, किसने सजाया है सावरिया तुमको, किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर चेहरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर चेहरा पहनाया है। बोलिए सावरिया सेठ की। अब देखिए सावरिया सेठ तो आ गए और सब मायरेदार भी आ गए, लेकिन कल हम लोग के लिए जो मायरा आया है आदरणीय दादाजी ओम दादाजी की तरफ से, तो अभी तक दादाजी नहीं आए हैं और आज तो विश्राम दिवस है तो दादाजी को जरूर लेकर आए। हाँ, भाभी तो यहाँ दिख रही हैं, दादी भी दिख रही हैं, अब तृप्ति भाभी भी हैं, अभिषेक भैया और दादाजी दोनों नहीं दिख रहे हैं। सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें। सब स्थान ग्रहण कर लें। अभी आप जो मायरे की रस्म है वो सब करेंगे और सबको पूजन सबको करना है, लेकिन देखिए निवेदन है मंच कमजोर है और आप लोग अगर एकदम से भीड़ आ गई तो इसके टूटने का भी डर है, क्योंकि मुझे डर लगता है कई मंचे टूट चुकी है मेरी, इसलिए मुझे आपकी भी चिंता है मेरी भी चिंता है। सब आएंगे सब पूजन करेंगे, मैं 1 घंटे बैठी रहूंगी, लेकिन निवेदन है आराम आराम से आएंगे। सीधा जो भी देवियां, अब ठाकुर ने तो मायरा भर दिया है, आप भी जो भी मायरे की तैयारी करके लाए हैं कृपया मंच पर आप पधारें और मायरा अर्पण करें, क्योंकि इसके बाद हमको आरती भी करना है। आरती करने के बाद पूर्णाहुति हो रही है ना यज्ञ की, उसके बाद भंडारा प्रारंभ करना है, इसलिए जरा जो भी लाए हैं जल्दी जल्दी आप आ जाइए, व्यवस्था हम बनाते हैं।
गलत जगह खड़ा हो। हल्के हाथ से बजाते हो, टोन बजाते हो। भाई साहब बोला आप और आप देखिए आराम आराम से आएंगे सभी, अभी अपनी जगह पे बैठे रहें। यहाँ से जैसे भीड़ कम दिखे आपको उस हिसाब से आते रहें। सभी इकट्ठा आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। सीधा सभी को अवसर मिलेगा यहाँ आने का, तिलक करने का, लेकिन आराम आराम से आएंगे सभी। तो इसके बाद आरती होगी, जाएगा नहीं कोई भी। आरती के बाद में भंडार की व्यवस्था जैसी यहाँ की चलती है उसमें आप लोग प्रसादी लेंगे। हाँ हाँ, जिनको अगर जल्दी है वो ठाकुर जी सामने विराजमान, हाँ यहाँ भी पूजन कर सकते हैं आप। देखिए जो सामने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, बड़ा विग्रह, आप यहाँ पर भी अपना मायरा अर्पण कर सकते हैं, है ना। सीधा 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान में भेंट हुई। भगवान उनके सदा भंडार भरे रखें। जय जय श्री राधा, जय जय श्री श्याम। मलतारे बाबूजी, आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान आपको सदा खुशहाल रखे। जय जय सिया राम। माताएं बहनें आराम आराम से आएंगी, आराम आराम से। 2-2 4-4 लोग आएंगे, मंच पे ज्यादा नहीं आएंगे और थोड़े जल्दी करते जाए। मंच 51 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान भेंट हुई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान आई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। प्रिंसी भावसार जी, मक्सी के रहने वाले, आपके द्वारा 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान उनके पूरे परिवार को सदा खुशहाल रखे। जय जय सिया राम। अरे वो
गुप्ता जी की तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। रेणुका कुशवाहा जी की तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। दिव्या कुशवाहा जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट में हुई। भगवान सभी को सुभद्रा बाई कुशवाहा आपकी तरफ से 251 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान आपको सदा खुशहाल रखे। सोना भाई पाटीदार जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए। पंडित जी मंजू सोलंकी जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान आपको सदा खुशहाल रखे। जय जय सिया राम। प्रसाद जोशी जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान आपको भी खुशहाल रखे। पद्मा कुशवाहा जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान आपको भी खुशहाल रखे। 51 रुपए की राशि गुप्त दान भेंट हुई। ₹201 रुपए गौशाला के लिए गुप्त दान हुए और 101 रुपए गौशाला के लिए गुप्त दान सही रहते। भगवान सभी को खुशहाल रखे। जो भी गौशाला के लिए दान राशि दे रहे हैं भगवान सभी को आनंद में रखें। 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान में आई। भगवान सभी को खुशहाल रखें। पृथ्वीराज सिंगारे जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए। एक 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान में आई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। रेबा बाई जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। कलाबाई की तरफ से 51 रुपए की राशि गौशाला के लिए। प्रिंस मुकादी जी आपकी तरफ से 101 रुपए गौशाला के लिए। माही बिल्लोरी जी आप बिटिया आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। मनीष पवार जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। 101 रुपया गुप्त दान गौशाला के लिए जी। 101 रुपए की राशि। कैलाश पवार जी आपके लिए आपकी तरफ से 501 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान सभी दानदाताओं को आनंद में रखे, खुशहाल रखे। ₹201 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान में आई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। हर सिद्धि कुशवाहा आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए। पुरुषों को मौका बाद में मिलेगा। ओपी शर्मा पहले जी महिलाओं को आपकी तरफ से है ना 501 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। पुरुषों के लिए भगवान बाद सभी में को खुशहाल होता। आप रखे। लोगों जय ने जय सिया राम। लक्ष्मी धारे जी आपकी तरफ से 101 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। इंदर सिंह राजपूत की ओर से गौशाला के लिए 101 बहुत बहुत धन्यवाद। गीता बाई अनिता राठौड़ की ओर से 51 बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम 51 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। भगवान सभी को खुशहाल रखे। 151 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। विद्या भाई की ओर से 101 रुपए गौशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए की राशि गुप्त दान भेंट हुई गौशाला के लिए। पार्वती जी आपकी तरफ से 51 रुपए की राशि गौशाला के लिए भेंट हुई। जानकी भाई आपकी तरफ से गौशाला के लिए 101 रुपए की राशि भेंट हुई। भरत यादव जी आपकी तरफ से गौशाला के लिए 101 रुपए भेंट हुई। गौशाला के लिए गुप्त दान प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।
251 रुपए की राशि गौशाला के लिए गुप्त दान में आए। भगवान सभी को खुशहाल चलो रखे। आने दो आने दो आने दो। चलिए आप लोग बच्चा पार्टी बेटा चलो 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 चलिए 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 गौशाला में गुप्तदान प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। लो गुप्तदान एक लाख चलो आ जाओ आराम से चलो जी 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 पकड़ना। माताएं बहनों से निवेदन है, अभी 2 घंटे बैठे रहेंगे यहाँ पे बहन जी, लेकिन आराम आराम से आए, सभी जल्दी ना करें। गौशाला में गुप्तदान प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, बच्चे लोग नहीं आएंगे, बच्चे लोग सबसे आखिरी में। प्रवीण जी यादव की ओर से 101 प्राप्त हुए, गौशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जो ये आपसे निवेदन है जरा जल्दी कर लीजिए क्योंकि बहुत भीड़ लगी है गौशाला में।